ये तो मजलूम का मातम है, कम ना होगा। ये तो मजलूम का मातम है, कम ना होगा। हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन। ये तो मजलूम का मातम है, कम ना होगा। ये तो मासूम का मातम है, कम ना होगा। हर दिल में होगा, हर घर में होगा, हर दिल में होगा, हर घर में होगा, दश्त में होगा, गुलजार में होगा, होगा। मजलूम का मातम है, कम ना होगा। मोहम्मद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। सुगरा को रुलाता है ये चांद मुहर्रम का, सुगरा को रुलाता है ये चांद मुहर्रम का। जब सामने आता है ये चांद मुहर्रम का, सुगरा को रुलाता है ये चांद मुहर्रम का। हम सूरत ज़हरा से भाई के बिछड़ने का, खातून कयामत से घर बार उजड़ने का, घर बार उजड़ने का रूदाद सुनाता है ये चांद मुहर्रम का। सुगरा को रुलाता है ये चांद मुहर्रम का। कटता है गला लोगों सहरोज के प्यासे का, पामाल हुआ लाशा अहमद के नवासे का, अहमद के नवासे का। हर एक को बताता है ये चांद मुहर्रम का, सुगरा को रुलाता है ये चांद मुहर्रम का। तस्वीर दिखाता है अहमद के जवानी की, हर शख्स को दुनिया में करबल के कहानी की, करबल की कहानी की तफसीर बताता है ये चांद मुहर्रम का। सुगरा को रुलाता है ये चांद मुहर्रम का। करबल की ज़ियारत को जो आँख तड़पती थी, शबीर तेरे गम में जो आँख बरसती थी, जो आँख बरसती थी, उस आँख को भाता है ये चांद मुहर्रम का। सुगरा को रुलाता है ये चांद मुहर्रम का। इमरानी को शबर को खातून कयामत को, हैदर की कसम मज़हर सरकार रिसालत को, सरकार रिसालत को तुरबत में रुलाता है ये चांद मुहर्रम का। सुगरा को रुलाता है
ये चांद मुहर्रम का जब सामने आता है, ये चांद मुहर्रम का सुगरा को रुलाता है। ये चांद मुहर्रम का सुगरा को रुलाता है। ये चांद मुहर्रम का। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। अल्लाहु मन क़रा अल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफीए ज़ुनूबना मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल गुर्रिल मयामीन ला सियमल इमामिल मुबीन बक़ियतुल्लाहिल आज़म फ़िल अर्ज़ि अजमईन अल हुज्जतिस सानी अशर अल इमामिल महदीयिल मुंतज़र सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि व अला आबाहित ताहिरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व लानतुद दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन वगासिबी हुकूक़हिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम मिन अल-आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अग़ैरल्लाहि अब्ग़ी रब्बन व हुवा रब्बु कुल्लि शै वला तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन इल्ला अलैहा वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। सलवात पढ़ दे पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, ऑनलाइन मजलिस जो इस साल हो रही है, मुझे इस बात का एहसास है और इक़रार है कि मैं अब तक जो मजलिसें पढ़ी हैं वैसी तकरीर और स्पीच और मजलिस आप हज़रात की खिदमत में पेश नहीं कर सका हूँ, लिहाजा माज़रत ख़्वाह हूँ।
अब लिहाजा जल्दी जल्दी इस मौजू के तहत मैं आप हजरात की खिदमत में बात करूँगा ताकि कम वक्त में ज़्यादा मैटर आप तक पहुँचे। लिहाजा ये बात आपके जहन नशीन है, हमारा टॉपिक, हमारा सब्जेक्ट और सूरह अनाम की आयत, सूरह मुबारक अनाम की आयत नंबर 164 164 की रोशनी में, कि जिसमें पैगंबर से कहा गया कि ये लोग ज़िद करते हैं या अल्लाह की तौहीद का इनकार करते हैं या पैगंबरों और नबियों की बातों पर अमल नहीं करते। आप सब जानते हैं कुफ़ार और मुशरिकीन, उस वक्त पैगंबर को कहना पड़ा कि कुल, ए रसूल आप कह दो, कुल अगैर अल्लाह है अबगी रब्बों व हुवा रब्बो कुल्ल शै, क्या मैं अल्लाह के अलावा, खुदा के अलावा किसी और परवरदिगार और रब को तलाश करूं जबकि वही मेरा परवरदिगार, पालने वाला, हर चीज़ का मालिक है। और इस दुनिया में जो इंसान जो कुछ भी करता है उसका वबाल उसके सर पर रहता है। वला तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन इल्ला अलैहा। और फिर आखिरत के बारे में भी अल्लाह ने नक्शा खींच दिया कि वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उखरा, क़यामत में किसी के गुनाह का बोझ किसी के सर पर नहीं रहेगा। एक शख्स के गुनाहों का बोझ दूसरे शख्स के सर पर नहीं, हर एक अपने अमल का किए का जिम्मेदार है। लिहाजा इस फ़ानी दुनिया में हमारी दोस्ती और हमारी दुश्मनी, आज पूरी सोसाइटी, हर सोसाइटी, हर ख़ानदान, हर घर में ये मसले चल रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स, ये मसाइल, ये कंट्रोवर्सी, ये इख्तलाफ क्या है? जहाँ दोस्ती है वहाँ कंट्रोवर्सी नहीं है, जहाँ दुश्मनी है वहाँ इख्तलाफ है, वहाँ कंट्रोवर्सी है। उसकी वजह क्या है कि आज लोगों के दरमियान सही दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं है। यहाँ पर अब हम जल्दी जल्दी कुछ बातें पेश करते हैं कुरान और अहले बैत की रोशनी में, चूँकि अभी काफ़ी मजलिसें बाकी हैं, उसमें वो सारे पॉइंट बाकी हैं। अब मौला ने एक चीज़ फरमाई है, टॉपिक जहन में रखें, इंसान का दोस्त और दुश्मन कौन। मौला ने एक चीज़ फिर फरमाई। क्या फरमाया मौला ने? एक मर्द के लिए बेहतरीन दोस्त उसकी वाइफ है। बड़ी खूबसूरत बात कही है। एक मर्द, एक हस्बैंड, एक शौहर के लिए, शादीशुदा आदमी के लिए उसकी बेहतरीन फ्रेंड और दोस्त उसकी बीवी है। और एक शादीशुदा औरत के लिए बेहतरीन दोस्त और फ्रेंड उसका हस्बैंड और शौहर है। क्यों? इसलिए कि शौहर बीवी का और बीवी शौहर की, मियाँ बीवी एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त मौला कह रहे। क्यों? इसलिए कि ये दोनों एक दूसरे की महरम है। इसलिए कि मसलन जहाँ नामहरम से हमने दोस्ती की, जैसे कि सोसाइटी में होता है, तो ये दोस्ती जो नामहरम औरतों से, मैं या आप या कोई मर्द नामहरम औरत से दोस्ती करे, ख़ासकर गैर शादीशुदा औरत से, तो फिर ये दोस्ती जो है हमारे लिए वबाल बन सकती है। अल्लाह कह रहा है कुरान में, वला तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन इल्ला अलैहा। याद रखिए कि जो नफ्स, जो शख्स जो भी बुरा करेगा, जो भी बुराई अंजाम देगा, उसका वबाल उसके सर पर रहेगा, उसके ज़िम्मे रहेगा। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उखरा। क़यामत में एक शख्स दूसरे शख्स के गुनाहों का बोझ अपने सर पर नहीं उठाएगा। टॉपिक की रोशनी में इस बात को समझना है, ये बड़ी गहरी बात है। बेहतरीन दोस्त शौहर के लिए बीवी और बीवी के लिए शौहर, मर्द के लिए उसकी औरत, औरत के लिए उसका मर्द। जहाँ आदमी ने बीवी से हटकर किसी और नामहरम औरत से ऐसी वैसी बातें शुरू कर दी या उसको दोस्त बनाया, तो फसाद होगा, शैतान करीब होगा, रहमान दूर होगा, दुनिया करीब होगी, आखिरत दूर होगी। और इस सूरत में फसाद होगा तो गुनाह होगा तो इख्तिलाफ, कंट्रोवर्सी होगी तो दोस्ती हटेगी, दुश्मनी शुरू होगी। इस्लाम हलाल का रास्ता चाहता है, हराम का नहीं। इस्लाम चाहता है कि भाई आप शादी करो, एक साथ आप 4 शादी कर सकते। मसलन मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप करिए, वरना जो औरतें मजलिस सुन रही कहेंगे आपका ऐसी बात कैसी पढ़ रहा है, हमारे आदमी धड़ाधड़ शादी शुरू कर देंगे, दूसरी तीसरी चौथी। भाई इस्लाम ने उसमें शर्त रखी है, अदालत की शर्त रखी है, अदालत इंसाफ हो। तो जहाँ बेहतरीन दोस्त बीवी और शौहर है एक दूसरे के लिए, ऑफिस में, मार्केट में, सोसाइटी में, बिल्डिंग में, माशरे में, कोई भी औरत हमारी दोस्त नहीं हो सकती ना। हमारा में मर्द मर्द का दोस्त बने, औरत औरत की दोस्त बनती है या सहेली बनती है, वो अलग चीज़ है।
क्योंकि नामहरम औरत को मर्द या औरत नामहरम मर्द को अपना दोस्त बनाएगी तो फिर गुनाह के इम्कान ज़्यादा हैं, और जहाँ गुनाह होगा यानी दोस्ती ख़त्म होगी, दुश्मनी शुरू हो जाएगी। इसलिए कि इस्लाम ये बताना चाहता है कि सच्ची दोस्ती किसी से भी हो, सच्ची दोस्ती वो है जो आपको जन्नत तक ले जाए, और दुश्मनी वही है जो आपको जहन्नम तक ले जाए। दोस्ती वो है जो आपको अल्लाह से करीब करे, और दुश्मनी वो है जो आपको शैतान से करीब करे। यानी अल्लाह से करीब होगा तो जन्नत में जाएगा, शैतान से करीब होगा तो जहन्नम में जाएगा। तो दोस्त और दुश्मन कौन, इस चीज़ को समझना है। यानी हर वो चीज़ जो नेकी है वो आपका दोस्त है, हर वो चीज़ जो गुनाह है, बदी है, वो आपका दुश्मन है। औरत से अच्छा दोस्त कौन सा है? बीवी से अच्छा बेहतरीन दोस्त है, बेहतरीन दोस्त। इसलिए कि मौला फरमाते हैं, शहजादी कौन जब इस दुनिया से गई तो जुमला मिलता है कि एक सच्चा दोस्त दूसरे सच्चे दोस्त से जुदा हो गया। और याद रखिए, मैं दूसरी तरफ आपको लेके जाता हूँ जल्दी जल्दी में। एक शख्स का इंतकाल हो रहा है, हिकायत नकल हुई है किताबों में, कशकोल में काफ़ी वाक़यात हिकायत आई हैं कशकोल वगैरह में और किताबों में। इस पर कभी हम अलग से हटके गुफ्तगू करेंगे। मिसाल पेश करने के लिए हिकायत आती है वाक़े की सूरत में, वाक़या नहीं होता, हिकायत, जिससे हम लेसन और इबरत लेते हैं, सबक लेते हैं। शेख अब्बास कुम्मी ने भी नकल किया है, शहीद मेहराब ने भी हिकायत नकल किया है, और आयतुल्लाह ज़ाहिदी ने भी हिकायतों को नकल किया है। शेख बहाई रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा मजलिसी के जो उस्ताद थे शेख बहाई रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी काफ़ी हिकायत नकल की है। अलग अलग कशकोल में हिकायतें आती है मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, ताकि हम लेसन ले, इबरत ले, सबक लें। एक हिकायत में है कि एक उलमा लिखते हैं, बाकायदा उलमा ने नकल किया, मेरा टॉपिक को जहन में रखें। एक शख्स का इंतकाल हो रहा था, दुनिया से जा रहा था। मरने वाला जब दुनिया से जाता है तो जिंदा लोग उसके करीब बैठते देखते हैं, अंदाज़ा हो जाता है कि भाई ये भी चंद घंटों का मेहमान है। इशारा मेरा, समझना आपका काम है। और शख्स जब मरने लगा, उसकी रूह निकलने से पहले, यानी वो मौत और ज़िंदगी के बीच में है, जिसको जानकनी कहते हैं। मजलिस इसाले सवाब की नहीं है, टॉपिक की रोशनी में ये बात है जिसको आपको समझना है। जब उसकी ज़िंदगी और मौत के बीच में वो है, वो शख्स जो मरने वाला है, मर रहा था, इस दुनिया से जा रहा था, उसके तमाम अक़रबा रिश्तेदार उसको देख रहे थे, करीब होते, और उसकी रूह बस खेल रही थी, मगर वो सबकी सुन रहा था और अपने भी बातें कर रहा था। अभी मरा नहीं था, बस चंद मिनट में इस दुनिया को छोड़ने वाला है। कि अचानक जब वो मरने के करीब है, मरने से पहले उसने क्या देखा, उसके रिश्तेदार रो रहे हैं। जाहिर सी बात है, एक ऐसा आदमी जो शादीशुदा है, कोई बूढ़ा ज़ईफ़ नहीं है वो जो मरने वाला था। उलमा ने लिखा हिकायत में कि वो जब मर रहा है तो उसने देखा उसके रिश्तेदार रोने लगे। रिश्तेदारों में उसने देखा माँ रो रही है, बाप रो रहा है, बीवी रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, औलाद। तो उसने वालिदैन से पूछा, माँ बाप से, कि तुम क्यों रो रहे हो। वो मरने वाला शख्स अपने वालिदैन से पूछ रहा है, हिकायत, इबरत, लेसन, सबक, तुम क्यों रो रहे हो। माँ बाप ने कहा, बेटा तुम दुनिया से रुखसत हो रहे हो, हम देख रहे हैं कि अब तुम चंद पल के मेहमान हो, और फिर हम ना रोए तो कौन रोए, हम तुम्हारे माँ बाप है। क्या हमने तुम्हें इसी दिन के लिए पैदा किया, पाला पोसा, परवरिश की, बड़ा किया, तुम्हें जवान किया कि तुम हमें छोड़कर चले जाओ, मर जाओ। अरे तुम तो हमारे बुढ़ापे की लाठी हो, हमारे बुढ़ापे का सहारा हो, तुम हमारे बुढ़ापे का सहारा हो। जब हम बूढ़े बुजुर्ग हो गए तो कौन देखेगा तुम्हारे अलावा। फिर उसने बीवी से पूछा, वाइफ से, तुम क्यों रो रही हो। मरने वाला पूछ रहा है मरने से पहले। बीवी ने कहा, वाह, मैं ना रो तो कौन रोएगा, तुम मेरा सरताज हो, मेरा सुहाग हो, तुम्हारे मरने के बाद मेरा कोई पुरसान हाल ना होगा, मैं बेवा हो जाऊंगी, मेरी समाज माशरे में वो इज्जत नहीं रहेगी। मेरे को कौन है मुझको देखने वाला, आगे सब चीज़, मेरी अरमानों को पूरा करने वाला, मेरी रिक्वेस्ट को पूरा करने वाला, मुझे प्यार मोहब्बत देने वाला। उसने हसरत भरी निगाह से फिर बच्चों की तरफ देखा, बच्चों से पूछा, बेटे बेटियों से, तुम क्यों रो रहे हो। औलाद से पूछा। औलाद ने कहा, बाबा
महल्ले ताज्जुब है, हम ना रोए तो कौन रोएगा? कि हमारे बाप का साया हमारे सर से उठ जाए, हम यतीम हो जाएंगे? फिर हमारे लाड़ प्यार करने वाला हमको कौन होगा? हमें मोहब्बत देने वाला, हमारे सर पर प्यार से हाथ फेरने वाला, हमें कोई चीज़ चाहिए, हमारी कोई मांग हो, हमें खेल खिलौना, हमारी कोई ख्वाहिश, आप ही तो पूरा करते, एक बाप बच्चों की ख्वाहिश को पूरा करता है, फिर कौन होगा? फिर हम किससे फरियाद करेंगे जब हम यतीम हो जाएंगे? जब सबसे सवाल कर चुका तो अब खुद धाड़े मार मार कर मरने से पहले रोने लगा, खुद रो रहा है, खुद रो रहा है। टॉपिक जहन में रखें, इंसान का दोस्त और दुश्मन कौन, ये टॉपिक को जहन में रखें। अब खुद रो रहा है वो मरने वाला, वो जवान, वो आदमी शादीशुदा। जब वो खुद रोने लगा तो अब ये सब जो जिंदा थे, माँ बाप, बीवी, बच्चे, उन्होंने पूछा भाई तू क्यों रो रहा है, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारे रोने का रीज़न क्या है, सबब क्या है? उसने कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैंने जब तुमसे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो माँ बाप से, वाइफ से, बच्चों से, तो हर एक ने क्या कहा? हर एक ने ये कहा कि हम इसलिए रो रहे हैं कि हम तुम्हारे रोने में तुम्हारा मफाद, फायदा और मतलब छिपा हुआ और पोशीदा है। माँ बाप सिर्फ इसलिए रो रहे हैं कि मेरे मरने से उनका नुकसान होगा, कि मैं उनके बुढ़ापे का सहारा हूँ। बीवी इसलिए रो रही है कि मैं उसके सर का ताज और सुहाग हूँ, उसका नुकसान होगा। बच्चे इसलिए रो रहे हैं कि उनकी ख्वाहिशात, जायज़ मांग पूरी नहीं होगी, उनका नुकसान होगा मेरे मरने से। यानी उसने अब रोते रोते कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ कि तुम में से हर एक अपने मतलब, अपने मफाद, अपने फायदे के लिए रो रहा है। और तुम जो पूछ रहे हो कि मैं क्यों रो रहा हूं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि तुम में से हर एक को अपनी फिक्र है, अपना टेंशन है, अपनी दुनिया की फिक्र है, अपनी दुनिया की खुशियों की फिक्र है। तुम में से कोई इसलिए नहीं रो रहा है कि मरने के बाद मुझ पर कब्र में क्या गुजरेगी। बात समझ में आई कि नहीं? ऑनलाइन सामने रहते तो मैं पूछता, आपके सर हिलते तो मुझे इत्मीनान होता। टॉपिक को ज़हन में रखिए, बार बार नहीं दोहरा रहा हूं, सब सुन चुके आप। टॉपिक की रोशनी में है ये बात। ये हिकायत मैंने ढूंढ के निकाली किताबों से, कई किताबों में है। सब अपने अपने मतलब के लिए रो रहे, माँ बाप, बीवी, वाइफ, बच्चे, औलाद, रिश्तेदार, कि इसके मरने से हमारे नुकसान होगा, हमें जो पैसा मिलता था वो नहीं मिलेगा। अब बिजली का बिल कौन भरेगा? अब बच्चों की स्कूल की ट्यूशन कौन दे, ट्यूशन की फीस कौन देगा? अब बीवी को नए कपड़े, साड़ी, जेवर, सोना चांदी के ये गहने कौन लाएगा? अब माँ बाप के लिए चश्मा, ऐनक, दवाई, फल फ्रूट, एप्पल, सेब, बुढ़ापे में उनके सहारा कौन बनेगा? अब घर में जो ये सुकून, ऐशो आराम था, सब खत्म हो जाएगा इसके एक के जाने से। उसने कहा कि तुम में से हर एक को अपनी अपनी फिक्र है, अपनी अपनी फिक्र है, हर एक अपने मफाद के लिए रो रहा है किसी। और मैं इसलिए अब रो रहा हूं कि तुम में से किसी को इस बात पर रोना नहीं आ रहा है कि अब मैं जो मर रहा हूं तो मरने के बाद कब्र में मुझ पर क्या गुजरेगी, वो मुनकिर व नकीर मेरी क्या हालत करेंगे। मैंने जो नमाजें नहीं पढ़ी, रोज़ा नहीं रखा, मेरा अकीदा सही नहीं था, ईमान सही नहीं था, अमल सही नहीं था, कभी मस्जिद में, जुमा में, ईद में नहीं गया, कभी चैरिटी नहीं की। यानी उसने एक पैगाम दे दिया कि मेरा सच्चा दोस्त वो है जो मेरी आखिरत की फिक्र करे, मेरे मरने के बाद की जिंदगी की फिक्र करे। वो कैसा दोस्त है जो सिर्फ अपने मफाद और दुनिया की मोहब्बत में हमारी फिक्र करे। मैं शुरू में बातें कह चुका हूँ टूटे फूटे अल्फाज में। मैं ऑनलाइन वैसे नहीं पढ़ पा रहा हूँ जैसे रूबरू कभी पढ़ूंगा। आपके समझ में आ गया क्या कि बेहतरीन इंसान का दोस्त वो है जो दूसरे इंसान की बेहतरीन दोस्त, के जो अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने फ्रेंड, अपने भाई, माँ बाप, बीवी, बच्चे, कोई भी, हर एक की आखिरत की फिक्र करे, कब्र की फिक्र रखे, उसको वो चीज़ दे जो उसकी कब्र में काम आए, पुलिस सिरात पर काम आए, क़यामत में काम आए, हिसाब और किताब के वक्त उसके लिए फ़ायदेमंद हो। हम समझते हैं जो हमें गिफ्ट दे, पैसा दे, घर दे दे, मदद दे, चैरिटी दे, वो हमारा दोस्त है जो हमें गले लगाए, खबर ले, नाश्ता करवा दे, घर में खाना खिलवा दे, हमें 2 व्हीलर गिफ्ट में दे दे। ठीक है ये दुनियावी एतबार तक,
लेकिन कुरान अहले बैत इस्लाम अल्लाह रसूल इमाम की निगाह में बेहतरीन दोस्त है, इसलिए कि ये एक ऐसा दोस्त है जो आपको गिफ्ट दे रहा है, पैसा दे रहा है, लेकिन फानी चीज दे रहा है। वो कितना अच्छा गुड फ्रेंड, अच्छा दोस्त है जो बाकी चीज दे, इसलिए कि दुनिया फना आखिरत बका, दुनिया की हर चीज को फना और आखिरत की हर चीज को बका है। याद रखिए, यह है इंसान का सच्चा दोस्त और दुश्मन कौन। इशारा दिया था, आपका बेहतरीन दोस्त है वो मौला की जुबान पर जो आपको आपकी कमियों बुराइयों पर टोके। आपके बाल नजर आ रहे हैं लेडीज के, तो टोके प्यार से, मोहब्बत से, अमर बिल मारूफ नेकी का हुक्म दे, नहीं अनिल मुनकर बुराई से मना करना, प्यार से, अखलाक से, इंसल्ट करके नहीं, बेइज्जत जलील करके नहीं। इसलिए कि जलील करके दीन देना दोस्ती नहीं है, दुश्मनी है। याद रखिए, माशरे में यानी आपका बच्चा हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, सोसाइटी में कोई भी आपका बेहतरीन दोस्त है जो आपको कहे चलो नमाज को, ये दोस्त है आपसे, ये आपका दुश्मन नहीं है। जो आपसे कहे चलो आज सिनेमा घर चलते हैं, तो ये आपका दुश्मन है। जो आपको स्मगलिंग का, चोरी का, शराब का, 2 नंबर का या हराम तरीके का पैसा दे, ये आपका दोस्त नहीं है। लेकिन जो आपको खून से निकला हुआ रिस्क हलाल का, पाक हलाल पैसा और पाक निकला हुआ पैसा दे, आपका दोस्त है। जो आपको ये कहे कि ऐसे ही पैसा खर्च करो सोसाइटी में, मॉल में, डेकोरेशन पर, रिसेप्शन पर, या आप खर्च करें, तो ऐसा कहने वाला आपका दुश्मन है। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने दुश्मन हैं। लेकिन ये पैसा आप मस्जिद, मदरसा को सवाब जारिया में खर्च कर रहे हैं, वालिदैन के लिए खर्च कर रहे हैं, राह खुदा में इन्फाक कर रहे हैं, तो आप अपने दोस्त हैं, अपने दुश्मन नहीं हैं। या जो आदमी आपको ऐसा करवा रहा है कि ये पैसा मदरसे को दो, मजलिस को दो, जुलूस को दो, आज़ादारी पर खर्च करो, गरीब, यतीम, मिस्कीन, बेवा, इल्म, एजुकेशन पर सवाब जारिया, कोई दीनी बुक्स, किसी आलिम तालिब इल्म की मदद, किसी गरीब की लड़की की शादी, तो ये दोस्ती है अपने आप से भी। और वो जो ऐसा कराए वो आपका बेहतरीन दोस्त है। और जो आपका सारा पैसा, ये कहेंगे बेटे की शादी है, कि लोग क्या कहेंगे बांद्रा में, वर्सोवा में, आप इतने हाईएस्ट सोसाइटी में रहते हो, इतने ऊंची सोसाइटी में आपका स्टेटस, इतनी दौलत है, खूब खर्च कीजिए, रिसेप्शन अच्छा कीजिए, खूब पैसा खर्च कीजिए, खूब 15-20 किस्म के पकवान, अच्छा डेकोरेशन, अच्छा रिसेप्शन। ये दोस्ती नहीं है, ये आपसे इसराफ करवा रहा है। मालूम हुआ 1,50,000 25,000 में जो शादी हो सकती थी, वो शादी 20 लाख में हुई, झूठी शान और इज्जत के लिए। और 20 महीने भी टिकी नहीं, 6 महीने में डिवोर्स या डाइवोर्स या तलाक हो गया। दोस्ती भी नहीं मिली, दुश्मनी भी हुई, इसराफ भी हुआ, गुनाह भी हुआ। अल्लाह रसूल इमाम की बारगाह में सवाल बाकी, क्वेश्चन बाकी, मसूलियत बाकी। समझना है, दुनिया बहुत धोखे की जजा है। हयातुद दुनिया मताउल गुरूर, हयातुद दुनिया मताउल गुरूर, ये दुनिया की जो हयात और लाइफ है, ये धोखे का सौदा है। मौला अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं बाकायदा शरह नहजुल बलागा में, देखो दुनिया की चमक दमक तुम्हें कहीं धोखा ना दे दे। होता है ऐसा, दुनिया की चमक दमक में धोखे में मत आना। मैं गांव में ठीक हूँ वाकई, लेकिन जब मुंबई जैसे शहर में चला गया, जापान के टोक्यो में, अमेरिका के वाशिंगटन में, ईरान के तेहरान में, पाकिस्तान के इस्लामाबाद या कराची में, या मुंबई के दिल्ली या मुंबई, हिंदुस्तान के मुंबई जैसे शहर में या दिल्ली में या दुबई या मस्कत में, होता है साइकोलॉजी इफेक्ट। ये दोस्ती है, ये दुश्मनी। इंसान का सच्ची दोस्त, इंसान का दोस्त और दुश्मन कौन, इस बात को समझना है कि इंसान का दोस्त और दुश्मन कौन। मौला ने क्या कहा कि दुनिया की चमक दमक तुम्हें धोखा ना दे, तुम्हारे नफ्स को, तो उसके तो होता है ऐसा। जरा हमने ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, इमारतें, हाई क्वालिटी की बिल्डिंगें, इमारतें, अच्छी सोसाइटी, अच्छी सड़कें, अच्छा शहर देखा, दुबई, बम्बई, बस गए हम दुनियादारी में। हजारों ख्याल, हजारों चीजें, हजारों ख्वाहिशात जन्म लेती हैं। याद रखिए, इसलिए कि वो चीज़ों के करीब रहिए जो आपको अल्लाह रसूल इमाम के करीब ले जाए और आखिरत याद दिलाए। इसलिए फरमाया उलमा में भी ऐसे आलिम के करीब रहिए जिसको देखने के बाद तुम्हें आखिरत याद आए, अल्लाह याद आए। बाकायदा हदीस में है कि जिस आलिम को आप देखो, उससे मिलो, उसकी बातें सुनो, उसको देखने के बाद
जिस आलिम को देखने के बाद, मिलने के बाद अगर आखिरत और अल्लाह याद आ जाए तो समझ लो कि वो सच्चा आलिम और तालिब इल्म है। और जिस आलिम को देखने के बाद दुनिया याद आए तो समझ लो कि वो आलिम सही आलिम नहीं है, वो ताजिर है, बिजनेसमैन है, दुनिया परस्त है। याद रखिए, ये सारी बातें हैं। मौला फरमाते देखो दुनिया की चमक धमक की वजह से धोखे में मत आना। कल मैंने मुर्तज़ा अंसारी का इशारा दिया था वाक़े का कि माँ बगैर वजू किए दूध नहीं पिलाती थी। ये है दोस्ती, कैसी रूहानी ग़िज़ा दे रही है। हम तो नजीस खा रहे हैं, पाक खा रहे हैं कि नहीं, नजीस पाक कोई ख्याल नहीं, हराम हलाल कोई ख्याल नहीं, जायज़ नाजायज़ कोई ख्याल नहीं, माल का खुम्स निकला कि नहीं कोई ख्याल नहीं। शिकम में माँ के बच्चा है और गाना सुन रही है, शौहर जो है वो अपनी बीवी को हराम गुज़ा दे रहा है, तो नतीजा क्या होगा? इसलिए कि माँ के पेट में रहने वाला बच्चा, शिकम मादर का बच्चा जो 9 महीने तक रहता है, वो बच्चा वही खाता है जो माँ खाती है, और जो माँ खाती है वही बच्चा खाता है, और जो बच्चा खाता है वो बच्चा वही असरात लेकर दुनिया में आता है। ये तमाम कुरान और अहले बैत की रोशनी में है। एक बात कह रहा हूँ दोस्त, इस टॉपिक की रोशनी में अगर सुन सकते हैं तो आप सुनिए। एक कीमती बात दे रहा हूँ जो मेरे जहन में आ रही। रूबरू अगर मजमा होता है, मैं पढ़ता हूँ तो मेरी मजलिस अच्छी होती है और बातें आती हैं जहन में। आप जानते बड़ी साइकोलॉजी तकलीफ होती है। एक बात बता रहा हूँ, मुझे आप ये बताइए, ऑनलाइन आप मजलिस सुन रहे हैं, कि तरबियत औलाद जो है, औलाद की तरबियत की शुरुआत कहाँ से होती है? एक बच्चे की जो तरबियत की शुरुआत होती है वो कहाँ से? लोग कहते हैं जना बच्चे की तरबियत शुरू होती है माँ के आगोश से। कोई ये कहता है, उलमा, मौलाना, मैं, आप, कोई भी। अभी एक हम आम बात कर रहे हैं। बच्चे की तरबियत, ट्रेनिंग कहाँ से शुरू होती है? कहते हैं तालीम और तरबियत। कहते हैं ना जनाब अपने बच्चे को तालीम और तरबियत दो, यानी उसको इल्म भी दो और तरबियत भी दो। तो एक बात जहन में रखें, इस्लाम सिर्फ तालीम की बात नहीं करता, साथ में तरबियत की भी बात करता है। तालीम तो बहुत लोगों के पास है, एजुकेशन, लेकिन ढंग की बात नहीं करते, अखलाक नहीं है, तहजीब नहीं है, अदब नहीं है, कैरेक्टर नाम की चीज़ नहीं है। तो उस तालीम, एजुकेशन, इल्म का क्या फ़ायदा है जिसके पास डिग्री तो है मगर उसके पास अखलाक ना हो, तरबियत ना हो, अदब ना हो, तहजीब ना हो। छोटे से कैसी बात करे, बड़े से कैसी बात करे, बुजुर्गों का एहतराम, छोटों पर अहम, बीवी से कैसी बात करे, बच्चों से, माँ बाप से, सोसाइटी में पड़ोसी से, चाहे बहुत बड़ी डिग्री है उसके पास, MD हो, MBBS हो, BCom हो, LLB हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या बड़े से बड़ा अल्लामा हो, सिखा हो, इज्जतुल इस्लाम हो, ढंग की बात नहीं करता तो उस तालीम का नहीं। इस्लाम, अहले बैत, कुरान कहते हैं तालीम और तरबियत, तालीम के साथ तरबियत ज़रूरी है। कितने कॉलेज में स्टूडेंट है जिनके पास इल्म है, एजुकेशन है, अच्छे मार्क्स लेते हैं, लेकिन उनके पास तरबियत नहीं है, अखलाक नहीं है, किरदार नहीं है, वरना हुल्लड़ गुंडागर्दी ना करते, फसाद ना करते। कितने मौलवी बच्चे भी ऐसे हैं बाकायदा हौज़ात इल्मिया में। मैं कह रहा हूँ, मुझे माफ़ करना, क़ूम हो या नजफ़ हो या हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो हौज़ात इल्मिया है, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे दीनी तालीम में आ जाते हैं जैसे गुंडे आ गए छूट कर, मौलाना बन गए। ये बड़ा आबा खबा अम्मामा, इतना बड़ा अम्मामा, टोपी शेरवानी मजलिस से पढ़ रहे हैं, मगर उनके अंदर तहजीब नहीं, तमद्दुन नहीं, अदब नहीं, अखलाक नहीं। कम से कम शर्म आना चाहिए कि जिस नबी की उम्मत में है वो नबी ये कह चुका है, बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमिल अखलाक, बुइस्तु लिउतम्मिमल अखलाक, मकारिमिल अखलाक। देखो पैगंबर कह रहे हैं कि मैं सिर्फ नमाज, रोजे और हज की ट्रेनिंग या तबलीग करने के लिए नबी बनकर नहीं आया। मैं सिर्फ नमाज रोज़ा पहुँचाने या नमाज रोज़े की तबलीग करने के लिए नबी रसूल बनकर नहीं आया। बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमिल अखलाक, बल्कि मैं अखलाक की तालीम देने के लिए नबी बनकर आया हूँ। बेहतरीन दोस्ती है हमारे हक में कि अगर हम बाअखलाक रहे, और तुम्हारे दोस्तों में बेहतरीन फ्रेंड और दोस्त इंसान का वो है जो मुजस्समे अखलाक हो, बाअखलाक हो। बीवी अगर बाअखलाक है तो शौहर जवान रहता है। ये भी इमाम की तरफ से रिवायत में है, हुक्मा ने लिखा है, उलमा ने लिखा है। वो मर्द जल्दी बुढ़ा बूढ़ा हो जाता है, बहुत जल्दी। क्या मैं, क्या आप, जिसकी बीवी बद अखलाक, इसलिए कि वो बीवी अच्छी दोस्त नहीं है,
जो बद अखलाक है, बद कैरेक्टर है, बद तहजीब है, अपनी ज़ुबान से शौहर को अजियत दे, और वो शौहर भी अच्छा नहीं है जो अपनी ज़ुबान से बीवी को अजियत दे। इसलिए कि बद अखलाकी, बद तहजीबी, बद अदबी हर जगह नुकसान ही नुकसान देती है, फ़ायदा नहीं देती। आखिरत का गुनाह तो अलग। रिवायत में है कि क़यामत में जब नेकियां कम पड़ जाएगी तो आवाज़ आएगी, इसका अखलाक तलाश करो, इसका अखलाक है कि नहीं, डालो, इसका अखलाक लाओ। अगर अखलाक है तो ये गुनाहों पर गालिब आके सारी नेकियों को कवर कर लेगा, सारी नेकियों को, उसकी नेकियों की कमी को पूरा करेगा। अखलाक इतनी अच्छी चीज़ है। और चूँकि भी अखलाक पर मजलिस नहीं हो रही, मगर अखलाक इससे, इस टॉपिक से, मेरे सब्जेक्ट से इसका वास्ता है कि आपका बेहतरीन इंसान का दोस्त और दुश्मन कौन। बेहतरीन दोस्त तो वो है जो बाअखलाक हो, बेहतरीन दोस्त वो जो कब्र आखिरत याद दिलाए, बेहतरीन दोस्त वो है जो तुम्हें तुम्हारे गुनाह पर टोके, तुम्हारी कमी नकाइस और ऐब पर टोके। और तुम्हारा दुश्मन वो है जो तुम्हें तुम्हारी कमी, ऐब और गुनाहों से तुम्हें आगाह न करे। ऐसा बेहतरीन दोस्त जो बाअखलाक हो। बेहतरीन बीवी दोस्त जब ही बनेगी जब वो बाअखलाक हो, बाकिरदार। देखिए, जिनकी बीवियां, औरतें बाअखलाक होती है, वो आदमी सारे गम भूल जाता है, सारे दुख, खुदा की कसम। और जिसकी बीवी ढंग की नहीं होती, भले ही सूरत कैसी भी हो, चुड़ैल की सूरत की हो, चलेगी। कहते हैं ना, बद सूरत हो बद सीरत ना हो। जब कभी भी पैगंबर की हदीस है, जिस लड़की से शादी करो तो एक बात का ध्यान रखो कि उसकी सूरत भले ही काली हो कलर में, सूरत कैसी भी हो, लेकिन सीरत की अच्छी हो। सीरत में अखलाक, अदब, तहजीब, अच्छी ज़बान, आखिरत की मोहब्बत, अल्लाह रसूल की मोहब्बत, पर्दा, हिजाब, शर्म, हया, इफ़्फ़त, सारी चीज़ें, ये सीरत, रसूल का तरीक़ा। हम तो सूरत देखते हैं, हुस्न जमाल, खूब अच्छी, इसकी भी ताकीद है, सीरत सूरत दोनों हो। हुस्न जमाल को, इन्नल्लाह युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरती को पसंद करता है। वो अलग बात है कि सारी दुनिया खूबसूरती की तरफ दौड़ती है, अल्लाह ये चाहता है कि अली वाला सिर्फ खूबसूरत ना रहे बल्कि खूब सीरत भी रहे। और सारी दुनिया हुस्न जमाल और खूबसूरती को देखना चाहती है चेहरे पर, अपने वजूद पर, लेकिन अहले बैत के मानने वाले सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि अपने चेहरे पर नूर पैदा करना चाहते हैं। इसलिए कि खूबसूरती अलग चीज़ है, नूरानियत अलग चीज़ है। चेहरे पर नूर होना अलग चीज़ है और चेहरे का खूबसूरत होना अलग चीज़ है। अली वाला खूबसूरत भी होता है, खूबसूरत भी होता है और नूरानियत से लबरेज भी होता है। कहते हैं ना जनाब, वो मुज्तहिद देखो उनके चेहरे पर कितना नूर है, वालिम। हम जैसे कहाँ गुनहगार, अजीब व गरीब, बेढंगे, अजीब दाढ़ी, अजब बाल, अजब दांत, अजब होठ। वो ठीक है, वो अल्लाह ने जो बनाया वो अलग चीज़ है। अगर अपने चेहरे को वाकई खूबसूरत बनाना है तो फिर लाली, पाउडर, लिपस्टिक ये सब इस्तेमाल कीजिए, काजल, सुरमा। मैं अपनी आंखों में काजल, सुरमा पहनूं तो आंखें खूबसूरत दिखेगी। लाली, लिपस्टिक, पाउडर जो लेडीज़ लगाते हैं तो चेहरा, फेस तो खूबसूरत दिखेगा। लेकिन अगर चेहरे को नूरानी बनाना है तो खौफ खुदा, मारिफत खुदा। चेहरे को नूरानी बनाना है तो हमेशा बावजू। चेहरे को नूरानी बनाना है तो रिस्क हलाल। चेहरे को नूरानी बनाना है तो फिर हराम चीज़ों की तरफ निगाह न दौड़े। चेहरे को नूरानी बनाना है तो वुजू करके 24 घंटे बावजू रहो। चेहरे को नूरानी बनाना है तो रिस्क हलाल का, हलाल की कमाई। चेहरे को नूरानी बनाना है तो फिर अल्लाह की खुशनुदी और हुक्म वाले काम कर, शैतान को खुश करने वाले काम मत कर। अपने आप को अल्लाह रसूल इमाम से करीब कर, शैतान से दूर कर। दोस्ती भी होगी, चेहरा नूरानी भी होगा, हुस्न में निकार भी होगा, दुनिया भी सवर जाएगी, आखिरत भी निखर जाएगी। लेकिन मेरे लिए कहना आसान है, अमल कहाँ होता है, ऐसा नहीं होता, बहुत कम होता है। बात आएगी क्यों? इसलिए कि अभी बड़े बड़े दुश्मन बाकी हैं इंसान के। अब तो समझ ही गए होंगे इंसान का दोस्त और दुश्मन कौन। तो उसमें अभी बड़े जो दुश्मन हैं वो तो आने वाली मजलिस में आएंगे, याद रखिए। तो अपने आप को गुम मत कर दो, अपने आप को गायब मत कर दो। और एक बात जहन में रखिए और अपने जहन में रख के ये बात को सुन लीजिएगा अजीज़ान गिरामी, क्या कि आप बड़े खुशनसीब हैं सारी दुनिया के इंसानों के मुकाबिल में कि अल्लाह ने आपको मोहब्बत अहले बैत पर पैदा किया है।
अहले बैत की मोहब्बत पर आप पैदा हुए हैं, तो अगर मोहब्बत अहले बैत है तो दोस्त दुश्मन के फ़लसफ़े को समझिए, दोस्ती और दुश्मनी। अगर आप वज़ू करके सो रहे हैं तो दोस्ती है ये, आप अपने नफ्स से, अपने आप से दोस्ती कर रहे हैं। अगर आप रोज़ाना 40 से 60 आयत कुरान की तिलावत कर रहे हैं, रात में सूरह वाक़िया समझिए, रात में सूरह तकासुर इशा के बाद, या सुबह सूरह रहमान या यासीन पढ़ रहे हैं, या सूरह दहर पढ़ रहे हैं, या छोटी मोटी दुआएं और ताक़ीबात कर रहे हैं, बावजू रह रहे हैं, तारत को अपना रहे हैं, तो ये बेहतरीन दोस्ती है अपने आप से, अपने वजूद से। आप ऐसे दोस्त और फ्रेंड को तलाश कर रहे हैं जो दीनदार हो और दीन में आपका दीन में मददगार साबित हो, तो ये आपका बेहतरीन दोस्त है। ऐसी बीवी, ऐसा शौहर जो एक दूसरे के दीन के फील्ड और मैदान में मददगार साबित हो, तो अब ये मियाँ बीवी नहीं है, एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त हैं। और वो आदमी जो हमारा फ्रेंड है मार्केट में बाहर, जिसको हम दोस्त कहते हैं ना, मेरा दोस्त है, या वो बीवी, या वो शौहर, या वो रिश्तेदार, वो माँ बाप, वो औलाद जो हमारी आखिरत और दीन साजी में, दीन को संवारने में, बनाने में, आखिरत बनाने में हमारे मोइन और मददगार ना हो, तो फिर ये दुनिया की हद तक दोस्त हैं, लेकिन आखिरत के हक़ में हमारे दुश्मन हैं, ये दुश्मन। लिहाजा आज की मजलिस में इतना सुन ले, आपका सच्चा दोस्त वही है जो आपको हमेशा की ज़िंदगी संवार के दे। आपका बदतरीन दुश्मन वो है जो आपकी आखिरत हमेशा की लाइफ बिगाड़ दे, चाहे वो आपका नफ्स हो, अपने आप को, चाहे आपका कोई दोस्त फ्रेंड हो, चाहे आपकी बीवी हो, शौहर हो, भाई हो, बहन हो, माँ बाप हो, औलाद हो, कोई भी हो सकता है। सुन लीजिए आप एक बात, मौला कायनात ने एक बात कही है, बड़े अजीब व गरीब बात। हम रोज़ाना कितना पैसा खर्च कर देते हैं, करता हूँ मैं, आप कितना पैसा खर्च होते हैं रोज़ाना। हमारे बच्चे कितने चीज़ें पैसे खर्च कर लेते हैं मार्केट में, खेल खिलौने। देखिए अभी एक अलग बातें होती हैं, ये दुश्मनी है। हमारे घर में इतने खिलौने हैं फिर भी हम नए खिलौने, हमारे घर में 2-4 चप्पल है जोड़ जो हम चप्पल पहनते हैं। मैंने देखा है कुछ घरों में, और बाकायदा टोका है जब उनको चैरिटी दी गई है या मदद दी है कि जब आपके पास 2 चप्पल की जोड़ है फिर आप इतनी चप्पलें क्यों रख रहे हैं? आप क्या अंबानी के बेटे हैं कि किसी बादशाह और राजा के बेटे हैं? आप क्या टाटा बिरला की औलाद? ठीक है, वो उनकी अपनी सोसाइटी मजहब है, वो उसके अहल हैं। जब आपके पास 2, 5, 6 जोड़ी कपड़े हैं तो फिर 10, 15, इतने 20 रखने की क्या ज़रूरत है? एक मिसाल, एक अलग टॉपिक बनता है। यहाँ भी दोस्ती दुश्मनी इस टॉपिक से ताल्लुक़ है। आपका बच्चा रोज़ाना कितनी कैडबेरी खाता है, चॉकलेट खाता है, कितना खर्च करता है, लेकिन एक फ़कीर वाक़ई अगर जो सही फ़कीर है, जब उसको आपको कुछ देना है तो आप सोचते हैं कि 10 रुपये दूँ कि 50 या 100 रुपये या 200 रुपये या फिर 5 का सिक्का दूँ। जब कोई मस्जिद इमाम बाड़ा तामीर होता है, कोई मांगता है तो आपकी जेब में हाथ जाता है तो छोटी नोट निकलती है। लेकिन आप जिस बीवी या औरत से सोसाइटी में प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, या अपने बच्चों से, तो फिर उनकी हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश के ऊपर आपकी जेब से 5-50 रुपये की नोट या 5 रुपये का सिक्का नहीं, फिर 10,000, 20,000, फिर डायरेक्ट चेक। और मुझे मालूम नहीं आप कौन कौन से कार्ड वो सब यूज़ होते हैं, मेरे पास तो है भी नहीं। फिर वो चेक में या फिर वो ATM और क्या क्या है, लाखों रुपए निकलते हैं। ये दोस्ती है, ये दुश्मनी है? कैसे इंसान, कैसी दोस्ती, कैसी दुश्मनी है? यानी आप बेतहाशा बड़ी नोट पैसा उधर खर्च कर रहे हैं कि जिसके पास सवाल आपके सर पर बाकी है, अल्लाह रसूल इमाम का अजाब बाकी है, इसराफ की गुंजाइश है, पूछा जाएगा जो दुनिया की हद तक है। और जब कोई मस्जिद इमाम बाड़े के लिए चंदा मांगे, अशरे में देना हो, तबर्रुक के लिए देना हो, मौलाना को देना हो, निकाह का, मजलिस का, एक आम बात। अपने लिए नहीं कर रहा हूँ मैं, तो आपके बीच में हूँ भी नहीं ना, मैं अपने लिए कभी कहता हूँ ना खुदा मुझे ऐसा बनाए कि मैं कभी कहूँ ना, अपने लिए नहीं, सबके लिए। अल्लाह इस शर से महफूज रखे कि जब अपने लिए कुछ कहें, एक आम बात करते हैं मेंबर से, तो अब सोचिए दोस्ती है दुश्मनी है कि हमें जहाँ खर्च करना चाहिए हम खर्च कम करते हैं। सोचने की बात है। याद रखिए, जब हम अल्लाह रसूल इमाम की राह में दौलत होने के बावजूद खर्च नहीं करते, तो आपने देखा होगा कितनी दौलत दवा में, इलाज में, हॉस्पिटल में निकल जाती है। बेमकसद शादी ब्याह, बर्थडे, सालगिरह, हम गफलत में तारी होते। ये गफलत ही तो आपकी दुश्मन है, इंसान की दुश्मन। ये गफलत से निकलिए, आपका दोस्त आपका इंतज़ार कर रहा है। वो दोस्त क्या है? जो आपको आखिरत, कब्र, क़यामत, अल्लाह रसूल इमाम की बातें बताए। ये गफलत है, शादी ब्याह में जो बेजा खर्च हो रहा है, इसराफ, ये दुश्मनी है, ये गफलत दुश्मनी है।
ये भेजा बच्चों के लाड़ प्यार गफलत है, दुश्मनी है। दोस्ती ये है कि बच्चे की नाजायज या जायज ख्वाहिश को कंट्रोल में, मस्जिद इमाम बाड़े को ज़्यादा से ज़्यादा दो राह खुदा में इन्फाक में हैसियत के मुताबिक। तो अजीज़ान गिरामी, एक जुमला आप जहन में रखें कि इमाम ये फरमाते हैं, मौला अमीरुल मोमिनीन क्या फरमाते हैं कि बड़े बेहतरीन जुमला है, अल्लाह को उस इंसान और बंदे की ज़रूरत नहीं है जिसकी जान और माल में अल्लाह का कोई हिस्सा ना हो। जिसकी जान और माल में अल्लाह का कोई हिस्सा ना हो, मौला अली कहते हैं अल्लाह को ऐसे बंदे से कोई लेना देना नहीं। वो बंदा बेहतरीन बंदा है जिसकी जान और माल में अल्लाह का हिस्सा हो। अब बताइए, जिसकी जान और माल में अल्लाह का कोई हिस्सा ना हो, अल्लाह को ऐसे बंदे की ज़रूरत नहीं है। वो ठीक है, वो खालिक और मखलूक है तो रोटी देगा, रिस्क देगा, वो राज़िक है तो। लेकिन अली ने कहा कि ऐसे बंदे से अल्लाह को कोई मोहब्बत नहीं है, अल्लाह को ऐसे बंदे की ज़रूरत नहीं जिसकी जान और माल में उसका कोई हिस्सा ना हो। लिहाजा अगर बेहतरीन दोस्ती है तो अल्लाह से बेहतरीन दोस्त कौन है? रसूल और इमाम से बेहतरीन दोस्त कौन है इंसान का? सोचिए, फ़ायदा ही फ़ायदा है उनकी दोस्ती में, यहाँ भी और वहाँ भी, कब्र में, क़यामत में, हर जगह उनकी दोस्ती का फ़ायदा है, अल्लाह रसूल और इमाम की दोस्ती में। लिहाजा अगर जिसकी जान और माल में अल्लाह रसूल इमाम का, ख़ासकर अल्लाह का कोई हिस्सा ना हो, अल्लाह को ऐसे बंदे से कोई लेना देना नहीं। अल्लाह इसी बंदे की तरफ जल्दी निगाह नहीं करता। तो कितना अजीम मर्तबा है मौला हुसैन का, क्या दोस्ती है हुसैन की अल्लाह से, क्या दोस्ती है। हम लोग जल्दी माल नहीं देते तो औलाद क्या देंगे, औलाद नहीं देते तो जान की कुर्बानी क्या देंगे। लेकिन हुसैन की अल्लाह से मोहब्बत देखिए, रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रे, परवरदिगार मैं तेरे हर फैसले पर राज़ी हूँ, तेरे हर ऑर्डर को तस्लीम करता हूँ। बड़ी अजीब व गरीब चीज़ है, खुदा की कसम इस चीज़ को काश मैं समझा सकूँ, क्या फ़लसफ़ा है। हम अगर खुदा को दोस्त समझते और खुदा के दोस्त रहते, अगर हम रसूल इमाम के दोस्त रहते तो हम राह हुसैन में पीछे ना हटते, राह इमाम में पीछे ना हटते। मस्जिद इमाम बाड़े में, मजलिस में, जुलूस में, अज़ादारी में, देने में, खर्च करने में हम पीछे ना रहते, किसी भी तरीके से उनकी कुर्बत लेते। लेकिन देखिए वो हदीस जो मैंने बयान की, जहन में रखिए, अपनी जान और माल में कुछ ना कुछ हिस्सा अल्लाह का रखिए। ये मौला की हदीस है। हुसैन से बढ़कर कायनात में कौन है आदम से क़यामत तक? हम और दुनिया वाले जल्दी अल्लाह के लिए न माल देते हैं, जब माल नहीं देते तो औलाद क्या देंगे, औलाद नहीं देते तो अपनी जान क्या देंगे, अपनी जान कुर्बान नहीं कर सकते तो औलाद क्या कुर्बान करेंगे। सब हमें अजीज़ है। लेकिन अल्लाह ने जो कुछ भी मांगा हर चीज़ हुसैन ने हाजिर कर दी। ये है हुसैन की दोस्ती। खुश नसीब है वो माएँ जिन्होंने ऐसे बच्चे पैदा किए कि जिनके बच्चे आसादार हैं, इसलिए कि अल्लाह के बेहतरीन दोस्त अहले बैत मौला हुसैन है। ऐसे बच्चे पैदा करो जो हुसैन के दोस्त बन जाए। खुश नसीब है हबीब इब्न मज़ाहिर जो हुसैन के दोस्त है बचपन के। आज भी हम बन सकते हैं हुसैन के दोस्त कि मौला कल कह दे या इशारा दे या गैबत से आवाज़ आए कि हाँ ये शिया मेरा दोस्त है। ऐसे बच्चे जो आज़ादार हों, इसलिए कि हुसैन अल्लाह के बेहतरीन बेमिसाल लाजवाब दोस्त हैं तमाम अहले बैत। तुम हुसैन के दोस्त बनकर अल्लाह की दोस्ती ले लो, तुम अली के दोस्त बनकर हुसैन के दोस्त बन जाओ। हुसैन ने ऐसी दोस्ती निभाई जो कोई नहीं निभा सकता। राह खुदा में निकल पड़े, नाना का मदीना छोड़कर चले मक्का, मक्के को छोड़कर चले, मुस्लिम को रवाना किया हानि की शहादत, फिर यहाँ तक कि मुस्लिम की शहादत का मातम। हुसैन चले हैं नामालूम मंजिल की तरफ, इसलिए कि मदीने से निकले, मक्का गए, मक्का छोड़ चुके, मुस्लिम सफ़ीर बनकर शहीद हो गए, रुक़ैया मुस्लिम को प्यार दिया। अब उसके बाद हुसैन इल्म इमामत से जानते हैं, खुदा जानता है, ये इमाम जानते हैं। अभी इमाम न करबला पहुँचे हैं, न कूफा में हैं, न मक्के में, न मदीने में है, न मदीना, न मक्का, न कूफा, न करबला। अलग अलग मंजिलों में, अलग अलग मंजिलों में हुसैन है, अलग अलग जगहों पर हुसैन है। लेकिन इसी दौरान मौला हुसैन से जब हुसैन का काफिला सहराओं में, जलती रेत पर, रेगिस्तान में मंजिलों को तय कर रहा है, तो कभी ज़ुहैर इब्न क़ैन से मुलाकात हुई जो मसलक उस्मानी से थे।
कभी आगे चलकर देखा तो वहब अब्दुल्ला कल्बी जो ईसाई थे उनसे मुलाकात हुई। कभी एक मंजिल आई कि जब लश्कर यजीद के कमांडर हुर ने हुसैन का रास्ता रोका, जो खासकर भेजा गया था हुसैन को रोकने के लिए, और रोक कर गोया हुसैन को करबला पहुंचाने के लिए हुक्म यजीद मलून से। ये हुसैन की मंजिलें हैं, हुसैन बढ़ रहे हैं आगे। मदीने से जितने लोग आना चाहते थे, हुसैन ने एक जुमला कहा था, मेरी आखिरी मंजिल मौत है। तुम ये समझ रहे होंगे कि मैं तख्तो ताज हुकूमत सल्तनत के लिए निकला हूँ, नहीं, मेरी मंजिल मौत है। तो अज़ादारों, हुसैन ये जो मुख्तलिफ मंजिलें तय कर रहे हैं, मुस्लिम शहीद हो चुके। इस दौरान में जहाँ ज़ुहैर इब्न क़ैन से मुलाकात हुई, वहब अब्दुल्ला कल्बी से मुलाकात हुई, लश्कर हुर ने हुसैन का रास्ता रोका। लेकिन आज की मजलिस में सुन लें, मुझे नहीं मालूम ऑनलाइन मजलिस में इंशाल्लाह तरतीब से ही मसाइब पढ़ूंगा और पढ़ रहा हूँ, कुछ मसाइब छूट जाएंगे लेकिन मैं उसको ऐड करूंगा। लेकिन इतना सुन ले, ज़ुहैर इब्न क़ैन करबला में नहीं, करबला से पहले हुसैन से मिले हैं। ये अलवी या हुसैनी नहीं थे, मसले के उस्मानी से थे, ताजिर थे, बिजनेसमैन थे, अपनी बीवी के साथ सफ़र कर रहे थे। और जब हुसैन चल रहे थे, मौला हुसैन का काफिला, तो ये मौला हुसैन के साथ साथ काफिले से लग कर चल रहे थे। और फिर उसके बाद एक मंजिल भी आई, मैं इस वक्त ये मसाइब नहीं पढ़ रहा हूँ, वो मंजिल भी आई है कि जब वहब अब्दुल्ला कल्बी अपनी बीवी, यानी नई नवेली दुल्हन, बीवी नहीं, यानी शादी करके नई नवेली दुल्हन के साथ, यानी जो बीवी बन चुकी है, नई नवेली दुल्हन के साथ वहब अब्दुल्ला कल्बी क्रिश्चियन है, ईसाई, अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर और अपनी माँ के साथ, 3 लोगों का काफिला, माँ, बेटा वहब अब्दुल्ला कल्बी और बीवी नई नवेली दुल्हन शादी करके अपने वतन की तरफ जा रहे हैं। इन तीनों की निगाह काफिले हुसैनी पर पड़ गई, हुसैनी काफिले पे तीनों की निगाह पड़ गई। जैसी माँ की निगाह पड़ी, आवाज दी माँ ने, वहब जरा जाकर मालूम करो, ये काफिला बड़ा अजीब व गरीब है, क्योंकि माँ है, बुजुर्ग है, एक तजुर्बा, एक एक्सपीरियंस है, काफी सफर किए हैं। अपने बेटे वहब और अपनी बहू वहब की बीवी के साथ सफर कर रही, अचानक हुसैनी काफिले पर वहब की माँ जो ईसाई क्रिश्चियन है निगाह पड़ गई। अपने बेटे वहब को बुलाया, बेटा वहब, मैंने बहुत सफर किए लेकिन मैंने ऐसा काफिला नहीं देखा। कहा अम्मा क्या बात है, इसमें ऐसा कौन सा ताज्जुब है? कहा इसलिए कि ऐसा काफिला इस रेगिस्तान में, इस चिलचिलाती धूप में, इस बेआबो गया जगह पर जहाँ दूर दूर तक पानी नहीं, रेत ही रेत है, रेगिस्तान है अरब के, सहरा और जंगल में काफिला, मैंने काफिले देखे जिसमें सिर्फ मर्द होते हैं, जवान होते हैं, लेकिन ये काफिले में, ये सहरा और जंगल में ये काफिला अजीब व गरीब है। जब वहब ने माँ से पूछा कि इसमें ताज्जुब क्या है? कहा ताज्जुब यह है कि ऐसे काफिले में बच्चों का क्या काम है, छोटे छोटे, ये छोटे छोटे बच्चे ऐसे काफिले में वहब या औरतें क्या कर रही हैं? याद रखो, वहब ऐसे सहरा और जंगलों में औरतें और बच्चे नहीं होते, जरूर कोई सबब है। जाओ वहब मालूम करो ये काफिला किसका है कि जिसमें छोटे छोटे बच्चे क्यों हैं, या औरतें क्यों हैं, ये खवातीन क्यों हैं? वहब ईसाई माँ का हुक्म पाते इमाम के काफिले की तरफ चले। इधर इल्म इमामत में वो इमाम, हम उसी को इमाम मानते हैं जो ज़मीन पर रहकर आसमानों का इल्म रखता है, जो ज़मीन पर रहकर समंदर की तह का इल्म रखता है, हम उसको इमाम मानते हैं। इधर इमाम तो सब कुछ जानते हैं। अरे निगाह इमामत ने देख लिया कि वहब की माँ की दिल की नीयत क्या है, वहब क्यों आ रहे हैं। अब्बास और अली अकबर को आगे बढ़ाया, वहब करीब बड़े इस्तकबाल हुआ, मकातिल ने बहुत कुछ लिखा और वहब ने पूछा, लेकिन जैसे पूछा मुझे नहीं मालूम, वहब वापस पलटे और आकर रुखसारों पे तमाचे मारे। अम्मा गजब हो गया, ये जो काफिला भटक रहा है सहराओं में और जो नामालूम मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, अम्मा तुम्हें पता है ये कौन है? ये मुसलमानों के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा के नवासे।
नवासे हुसैन इब्ने अली का काफिला है। ये हुसैन इब्ने अली है जिसे उम्मत ने घर से बेघर, वतन से बेवतन कर दिया है। ये मोहम्मद का नवासा है कि जो अपने वतन से दूर उम्मत ने बेवतन किया है और इसे कत्ल करना चाहती है। और सारा जब वो माजरा सुनाया तो अब वहब की माँ ने कहा रुखसारों पे तमाचे मारे। जानते हो वहब ये हुसैन कौन है? वहब सुनो वहब, अरे 24 जिलहिज्जा जो हम ईद मुबाहिला मनाते हैं तो बाकायदा मक्तल का ये जुमला है कि वहब की माँ ने कहा वहब तुम जानते हो ये हुसैन कौन है? तुमने कहा कि ये नबी का नवासा है। सुनो वहब, ये हुसैन वो है कि जिसके नाना और जिसके बाबा और जिसके भैया और खुद हुसैन के सामने मैदान मुबाहिला में हमारे बुजुर्ग हार गए, हमारे बुजुर्ग पीछे हट गए। ये वो हस्तियों में की एक हस्ती है। अरे उम्मत इसे वतन से बेवतन कर दे। अरे वहब, अरे हम अपना घर आबाद करें, अपना घर भर, हम अपना वतन और घर आबाद करें और रसूल फर्जंद रसूल जिसका घर और गुलिस्तान उजड़ जाए, ये कैसे मुमकिन है? चलो वहब चलो, हम भी उस इमाम की नुसरत में अब जिंदगी गुजारेंगे और अपनी जान कुर्बान करेंगे। अजरुकुम अल्लाह। इधर इमाम ने नीयत को समझ लिया, इसलिए कि इमाम तो नीयतों को देखते हैं मौला। इधर वहब अपनी माँ और दुल्हन के साथ आए, हुसैनी काफिले में शरीक हुए। अजरुकुम अल्लाह, जज़ाकुम रब्बुकुम खैरन जज़ा। अज़ादारो, इधर हुसैन 2 मुहर्रम को करबला में पहुंचे। तारीख गुजरती रही यहाँ तक कि शब आशूर आई और हर माँ अपने बच्चे को मुज़्दा शहादत सुना रही है। वहब की माँ भी शब आशूर अपने बेटे को कहती है वहब पता है ना हमने काफिले में क्यों शिरकत की है? कल सुबह अपने मौला पर जान कुर्बान करना। ए वहब देखो शहजादी ज़ैनब के सामने मुझे शर्मिंदगी ना हो, फातिमा का मर्तबा तो बहुत बुलंद है। इतना सुनना तक वहब ने सर उलाया, कहा अम्मा शर्मिंदा नहीं होने दूंगा, कल सुबह आशूर तो आने दो, हम अपनी जान कुर्बान करेंगे। सुबह आशूर आई, लाशों पे लाशें आना शुरू हुए, लेकिन वहब अब तक जिंदा थे। तो माँ ने वहब को तलब किया वहब जाओ अपनी जान कुर्बान करो, हमने क्यों काफिले में शिरकत की है? अजरुकुम अल्लाह। एक मरतबा वहब क्या कहते हैं, अम्मा मौला मरने की इजाजत नहीं देते, बल्कि मौला ये कहते वहब भला मैं ऐसे इंसान को मरने की दावत दूं जिसे शादी करके अभी 17 दिन गुजरे हैं। यानी वहब को शादी करके रोजे आशूर 17 दिन का दुल्हा, 17 दिन की दुल्हन। अज़ादारो, जैसे माँ ने ये सुना तो पर्दे से आवाज दी, मौला ने सुना तो माँ ने हाथों को जोड़कर पर्दे से कहा मौला मैंने अपने वहब को इसीलिए तो आपके काफिले में शामिल किया ताकि आप पर अपनी जान कुर्बान करे। मौला हमें अपना घर नहीं आबाद करना है, बल्कि हमें अली और फातिमा और आपके नाना के सामने सुरखरू होना है। अरे हुसैन किस दिल से इजाजत दे? गरज के इमाम ने इजाजत दी, माँ ने इमाम को तैयार किया, माँ ने वहब को तैयार किया। वहब इमाम की खिदमत में आए, इमाम ने और वहब की माँ ने इमाम को खुदा हाफिज किया। इधर वहब मख्तल में आए, जालिमों से लड़ना शुरू किया। इधर वहब खून में नहाकर वापस पलटे, वहब अब्दुल्ला कल्बी, और कहा माँ मख्तल से वापस पलटे, आवाज दिया अम्मा तेरा वहब खून में नहाकर आया है। मकातिल ने लिखा, माँ ने मुंह मोड़ लिया। वहब ने कहा अम्मा क्या खता हुई, कोई गलत मैंने नाफरमानी की है? आपने कहा जाओ तो मैं लड़ने के लिए गया, खून में नहाकर आया। माँ ने कहा नहीं, मैं मुंह इसलिए मोड़ रही हूँ कि मैं तुम्हारा सर तन से जुदा देखना चाहती हूँ। अपने जान को मौला और नाना रसूल के दीन पर कुर्बान करो, मैं तुम्हारे सर को तन से जुदा देखना चाहती हूँ। बस वह वापस पलटे, जैसे माँ ने ये कहा वापस पलटे, लेकिन जैसे ही वापस दोबारा मैदान की तरफ जाना चाहते हैं तो एक मर्तबा वहब की ज़ौजा जो 17 दिन की दुल्हन है खैमे से निकल पड़ी, वहब का दामन पकड़ लिया। ए मेरे शौहर वहब, मुझे छोड़कर कहां जा रहे हो? अज़ादारो, जैसे ही माँ ने ये देखा कि वहब की ज़ौजाओं ने रोक रही है जाने से, मख्तल की तरफ जाने से, शहादत से, मरने से रोक रही है, तो माँ ने कहा वहब तुम जाओ। बीवी दुल्हन कहती है वहब रुक जाओ। जब ये तकरार बढ़ी तो इमाम ने ये मंजर देखा, तो एक मरतबा इमाम आगे बढ़े, आवाज दी क्या माजरा है? तो एक मरतबा दुल्हन ने हाथों को जोड़ा, ज़ौजे वहब ने आवाज दी मौला
मैं अपने शौहर को जाने से नहीं रोकती, मैं मख्तल में जाने से मना नहीं कर रही, बस एक बात कह रही हूँ कि ये तो कल शहीद होकर जन्नत में चले जाएंगे, लेकिन मैं इनसे वादा लेना चाहती हूँ कि ये जन्नत में मेरे बगैर कदम नहीं रखेंगे। अरे जैसे इमाम ने ये सुना तो दुल्हन ने ज़ौजे वहब से कहा, ए ज़ौजे वहब, अरे इतनी सी बात है, फिक्र ना करो, हम सरदार जन्नत हैं, हम तुम्हारी जमानत लेते हैं कि तेरा शौहर जन्नत में तेरे बगैर कदम न रखेगा, बल्कि तेरा हाथ पकड़कर जन्नत में दाखिल होगा। अरे दुल्हन ने, ज़ौजे वहब ने फिर हाथों को जोड़ा, मौला ठीक है, मुझे खुशी और सुकून है, बहुत खुशी है, अब वहब जाएं। लेकिन एक मरतबा वहब की ज़ौजा का जब जुमला कहती है, ज़ौजे वहब 17 दिन की दुल्हन, मौला मेरा शौहर तो शहीद होगा, मारा जाएगा, इस्लाम और अल्लाह के दीन पर आप पर जान कुर्बान करेगा, मैं लावारिस हो जाऊंगी, बेवाली हो वारिस, मेरा कोई दुनिया में मोनिस व मददगार ना होगा, लिहाजा मौला मुझे अपनी शहजादी ज़ैनब की खिदमत में रख दीजिएगा, मैं खिदमत कर सकूं, कनीजी का हक अदा कर सकूं और बकिया ज़िंदगी, बाकी ज़िंदगी सुकून से गुजारूं। बस जैसे ही हुसैन ने यह सुना, आवाज़ दी, ए ज़ौजे वहब, अरे तुम क्या समझती हो कि मेरी ज़ैनब सुकून से जिंदगी करेगी? ए ज़ौजे वहब, अरे हम सब मारे जाएंगे, मेरा सर भी कटेगा, मेरा बाज भी बाजू कटाकर दरिया पे सोगा और मेरे खैमे जलेंगे और ये तुम्हारी शहजादी ज़ैनब चादर छिनेगी, असीर होकर करबला से कूफा, कूफा से शाम जाएगी, बेमिकना वो चादर, कोई मोनिसो मददगार न होगा। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू यमन खले।